सावन माह की शुरुआत से पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कावड़ मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम, मेडिकल कैंप, पेयजल व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने अपील की है कि सभी श्रद्धालु निर्धारित मार्गों का पालन करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करें। श्रावण मास हमारा 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 11 तारीख को जलाभिषेक है और इसमें 25 तारीख को ब्रीफिंग होगी थी जो फोर्सेस की और डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो गया है और इसमें पूरे मेला क्षेत्र को अच्छे से इस इवेंट को, मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स, सुपर जोनल पुलिस ऑफिसर्स एडिशनल एसपी स्तर के और जोनल ऑफिसर्स सीओ स्तर के और सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के हैं। इनके साथ साथ मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हैं इनके समकक्ष। और इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री की लगभग 13 कंपनियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी है और एटीएस की 2 टीम्स मिली हैं हमें और उसके अलावा स्टैंड बाय में भी और टीम्स हैं। बीडीडीएस की 6 टीम्स हैं हमारे पास और इसके अतिरिक्त 10 कंपनी पीएसी है और बड़ी संख्या में हमें पर्याप्त संख्या कहना चाहिए, हमें एपी के और सीपी के जवान और ऑफिसर जो हैं बाहर से प्राप्त हुए हैं इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए। और बाकी जो अलग अलग इकाइयाँ, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं पुलिस की, जैसे कि फायर सर्विस हो गई, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, इसकी से हमें कंपोनेंट पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल इसमें नियुक्त किया गया है कि हम मेले को सकुशल संपादित करवा सकें और जो बाहर से जितने भी हमारे शिव भक्त आ रहे हैं, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर सकें कि वो जल भर के अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। सीसीटीवी कैमरे जो हमारे अभी कंट्रोल रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसमें 301 सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो टेम्परेरी पार्किंग्स बनती हैं, जिसमें कि हम 20 दिन के लिए अस्थायी रूप से सीसीटीवी लगाते हैं, जैसे कि बैरागी पार्किंग हो गई, लालजी वाला हो गई और हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स हो गए, तो इसमें कैमरे हैं और देहात में जो हमें फीड मिलता है, तो टोटल मिला के लगभग 500 सीसी कैमरों का फुटेज जो फीड है वो हमारे कंट्रोल में मिलेगा, जिससे कि बंदोबस्त में और प्रबंधन में हमें सहायता मिलेगी और हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें जैसे कि एक विगत में होता है और ये परंपरा है कि सोमवार के दिन जो शिवालय हैं उनमें जल अर्पण करते हैं। तो हमारे जैसे कि दक्षेश्वर महादेव है, बिल्केश्वर महादेव है और जितने भी हमारे शिवालय हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, और वहाँ पे जो है पर्याप्त संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और विशेष प्रबंध हमारे शिवरात्रि वाले दिन होगा, जिसमें कि बड़ी संख्या में जो हमारे हरिद्वार के लोकल जो लोग हैं जिनको मंदिर जाना होता है, जनरली हर एक सावन के हर एक मंडे को भीड़ होती है और विशेष रूप से महाशिवरात्रि को होती है, तो वहाँ पे पुलिस प्रबंधन सफिशिएंट किया गया है। सर, जो कावड़िया लगातार वैसे आ भी रहे हैं सर, उनसे किस तरह की अपील करेंगे सर जो कावड़िया? देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप धर्म नगरी में आ रहे हैं तो धर्म के अनुसार अपना आचरण करें और जो यहाँ पे पुलिस या और विभागों के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हैं वो आपको सहयोग करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए है, तो आप उनकी बात सुने और ऐसा माहौल ना बनाएं कि किसी और को आपकी वजह से परेशानी हो। और आपका स्वागत है हरिद्वार में, उत्तराखंड में, और आपको मदद करने के लिए हम तैयार हैं और कानून के जो नियम हैं उनका आप जरूर पालन करें और विशेषकर मदिरापान, नशा, हुड़दंग, इससे बचना चाहिए। कावड़ मेला 2026 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त तक रहेगा और हम देख रहे हैं कि कावड़ी श्रद्धालु ऑलरेडी हरिद्वार आना शुरू हो गए हैं और जल लेकर आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की गई हैं। पिछली बार हमने देखा था कि 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे अधिक कावड़ श्रद्धालु जनपद में आएंगे। विभिन्न स्तरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर, मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर और जनपद स्तर पर सभी लोगों ने समन्वय बैठकें की गई हैं और साथ ही जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं, धर्मशाला हैं, होटल्स हैं या रेलवेज हैं, जितने भी अन्य स्टेक होल्डर हैं, सभी के साथ हमने स्थापित किया है समन्वय। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जगह जगह हॉस्पिटल्स, टॉयलेट्स, पीने का पानी आदि व्यवस्था की गई है।
तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मानसून को देखते हुए विभिन्न लेवल पर कंटिजेंसी प्लानिंग भी बनाई गई है, रूट को लेकर और पार्किंग को लेकर, और सभी अधिकारियों के साथ लगातार ब्रीफिंग आदि की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जो कांवड़ श्रद्धालु हैं उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सर इस बीच जो कार्य होने के सर कितने कार्य हो गए सर, अभी कितने रह गए उनके क्वेश्चन कावड़ को लेकर सर जो कार्य होने हैं सर, कार्य जो है, हो सर या फिर टोलेस वगैरह हो या फिर अन्य कार्य हो उसको लेकर देखिए सभी जगह हमारे जो डिपार्टमेंट से वो कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी सेक्टर्स जो हैं 141 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सेक्टर ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए हैं, उनकी ब्रीफिंग भी कर दी गई है। सेक्टर ऑफिसर्स फील्ड में जाकर अगले 3 दिन चेक करेंगे क्या क्या तैयारियां की गई हैं। अगर कोई कमी होगी तो उन कमियों को भी पूरा किया जाएगा। छुट्टी भी की गई है सर 30 जुलाई से 11 अगस्त तक के लिए। देखिए सभी समाज के सभी वर्गों ने मांग की थी कि बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। कावड़ यात्री जब रूट पर चलते हैं तो बसों का मूवमेंट में भी अवरोध उत्पन्न होता है, और इसी क्रम में 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक सभी स्कूल्स की और शैक्षणिक संस्थाओं की, आंगनवाड़ी की छुट्टी घोषित की गई है। और ये कहा गया है कि जो भी उनको पढ़ाई करनी है उस पढ़ाई का लॉस ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जरूर करें।